आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि एक कहावत कही जाती है कि भारत के राष्ट्रपति की जो जेब है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा बड़ी है। ऐसा इसलिए नहीं कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति की जो सैलरी है वो भारतीय राष्ट्रपति की तुलना में कम है, ऐसा नहीं है। इसके कारण है, उस कारण को हम बाद में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं ज्ञानी जी एकेडमी की यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के वीटो पावर के बारे में कि वीटो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वीटो भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त हैं और कौन से प्राप्त नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। वीटो पावर को समझने से पहले भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 111, उसको समझ लीजिए। संसद से पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला कि वो उस विधेयक पर अनुमति दे देता है, दूसरा कि विधेयक पर अनुमति नहीं देता है, और तीसरा कि वो उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज देता है। यही से निकलता है राष्ट्रपति का वीटो पावर, इसी अनुच्छेद से। अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है तो यही होता है एब्सोल्यूट वीटो। बाद में अभी बताएंगे हम आपको कैसे एब्सोल्यूट वीटो इस जहां से निकल रहा है। अगर रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहा है तो इसका मतलब हुआ कि उसने सस्पेंशन वीटो का प्रयोग किया है। और एक चीज और ध्यान रखिए कि आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का टाइम लिमिट नहीं है कि उसको किसी विधेयक को जो अनुमति देना है वो 6 महीने में देना है, 8 महीने में देना है, 1 साल में देना है, 12 साल में देना है। कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति इन 3 चीजों के अलावा एक चीज और कर सकता है कि वो कोई एक्शन ही नहीं है, नो एक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा भी एक वीटो होता है जिसको विशेषित वीटो कहते हैं या क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। वो भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं होता है। वो आपको वीटो अभी लास्ट में हम बताएंगे कि क्या होता है। तो चलिए अब आर्टिकल 111 को समझने के पश्चात हम चलते हैं वीटो पावर। तो वीटो में पहला टाइप जो है वो है एब्सोल्यूट वीटो। हिंदी में इसको कहते हैं अत्यंतकारी वीटो या अत्यंतिक वीटो। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को जब उसके पास भेजा जाता है तो वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको इस पर बिल्कुल भी नहीं देंगे अनुमति, साइन ही नहीं करेंगे। साइन नहीं करने का मतलब हो गया कि वो विधेयक वही समाप्त हो गया। क्योंकि कोई भी विधेयक अधिनियम तब बनता है, लागू तब होता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। और राष्ट्रपति जब एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं कि हम साइन नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि वो विधेयक वहां समाप्त हो जाता है। तो ये हुआ एब्सोल्यूट वीटो यानी अत्यंतिक वीटो। या याद रखिए कि राष्ट्रपति 2 परिस्थितियों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पहला, या तो प्राइवेट मेंबर के अगेंस्ट में कर सकते हैं या गवर्नमेंट के किसी बिल के विरुद्ध कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन मंत्री नहीं है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, तो वो प्राइवेट मेंबर कहलाएगा। उदाहरण के लिए अभी वर्तमान में भारत के लोकसभा में एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं LK आडवाणी, बीजेपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो सरकार में मंत्री नहीं है। तो वरिष्ठ होने के बावजूद भी, सरकार के पक्ष के होने के बावजूद भी अगर वो कोई बिल पेश करेंगे तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाएगा। तो प्राइवेट मेंबर बिल के विरुद्ध भी राष्ट्रपति जी एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं कि हम अनुमति नहीं देंगे। तो संसद से पारित होने के बाद भी इस विधेयक का कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, गवर्नमेंट के जो बिल है उसके विरुद्ध भी वीटो का प्रयोग किया जा सकता है। एब्सोल्यूट वीटो का अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी है, 2 बार हुआ है। एक बार 1954 में जब पेप्सू विनियोग विधेयक, पेप्सू यानी पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, उस समय पंजाब और हरियाणा दोनों एक ही था। वर्तमान में जो पंजाब और हरियाणा है उसको मिला करके था। 1954 में पेप्सू विनियोग विधेयक जो है उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुमति नहीं दी थी। यह क्यों नहीं दी थी इसको भी समझ लीजिए। क्योंकि जब राष्ट्रपति के पास भेजा गया यह विधेयक, उस समय पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू था, लेकिन जब राष्ट्रपति के पास पहुंचा तो राष्ट्रपति शासन विड्रॉ हो गया था। इसलिए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब 1991 का एक मामला है।
सांसदों की वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक सरकार के पास भेजा गया था, मतलब राष्ट्रपति के पास सरकार ने भेजा था। राष्ट्रपति उस समय में थे आर वेंकटरमन। उन्होंने इस विधेयक पर अनुमति नहीं दी, क्योंकि जब विधेयक भेजा गया उस समय जो सरकार थी उसके ठीक अगले दिन वो सरकार नहीं रही, सरकार गिर गई। क्योंकि ये जो दौर था बड़ा उठापटक वाला सा दौर था, तो इसलिए मतलब राष्ट्रपति आर वेंकटरमन ने इस पर अनुमति नहीं दी। तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब ही होता है एब्सोल्यूटली नॉट। राष्ट्रपति सीधे कहते हैं कि हम आप अनुमति नहीं देंगे, तो इसका जो है भविष्य वो समाप्त हो जाता है, विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है। तो पहला है एब्सोल्यूट वीटो। वीटो का जो दूसरा टाइप है वो होता है सस्पेंसिव वीटो। नाम से ही पता चल गया होगा कि ऐसा वीटो जिसको सस्पेंड किया जा सके, ऐसा वीटो जिसको सस्पेंड किया जा सके। और सस्पेंड कौन कर सकता है उसको समझिए प्रक्रिया क्या है। राष्ट्रपति के पास जब कोई बिल भेजा जाता है, तो मैंने पहले अनुच्छेद 111 में बताया था कि राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है, या तो दे दे या तो नहीं दे। नहीं दे तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा। लेकिन अगर वो रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है, राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं एक बार फिर से संसद को इस पर विचार करना चाहिए कि बिल जो लाया गया है उसमें कुछ खामी है, इसलिए संसद को भेजा जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, इस पर थोड़ा सा आप रिकंसिडर कीजिए, यानी पुनर्विचार कीजिए कि आपने जो बिल बनाया है वो सही है या कुछ और भी कारण हो सकता है, कारण स्पष्ट हो कि नहीं हो, लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए संसद को भेजा जाता है। तो वो होता है सस्पेंसिव वीटो। क्योंकि जब राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए भेज देते हैं, उसके बाद की प्रक्रिया यह है कि संसद उस बिल को उसी रूप में जिस रूप में पहले भेजी थी या कुछ संशोधन के साथ अगर फिर से भेजती है वापस, तो इस पर राष्ट्रपति बाध्य है अपना समझौता देने के लिए। राष्ट्रपति ऑब्लिगेटेड है, या राष्ट्रपति पर ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है कि वो इसको इस पर हस्ताक्षर करे, उस पर सहमति ले अपनी। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि एक बार जब राष्ट्रपति सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद संसद के समक्ष जब कोई विधेयक जाता है तो संसद उसको साधारण बहुमत से पास करती है। साधारण बहुमत से पास करके अगर राष्ट्रपति को भेज दे तो राष्ट्रपति बाध्य है इस पर अपनी सहमति देने के लिए। यानी राष्ट्रपति की जो वीटो है उसको संसद साधारण बहुमत से सस्पेंड कर देती है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है सस्पेंसिव वीटो। वीटो का मतलब ही होता है निषेधाज्ञा, यानी ये नकारात्मक शक्ति है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, हमको उस कार्य करने से रोकना है, तो वीटो का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए ये 3 रास्ते हैं और इसमें ये जो रास्ता है ABC मान लीजिए, बी रास्ता जो है इसमें वीटो लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि आप इस रास्ते पर नहीं जा सकते, आप इस रास्ते से चले जाइए, ये रास्ते से चले जाइए, अलग बात है। लेकिन वीटो का मतलब ये होता है निषेध, रोक देना, बिल्कुल आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जहां वीटो लग गया आप वहीं रुक जाइए, उसके बाद की प्रक्रिया पोस्टपोन हो जाती है। तो सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो का मतलब है रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया और राष्ट्रपति के पास फिर से अगर बिल भेजा जाए किसी भी रूप में, तो उस पर सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति के पास, तो ये समझ गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। राष्ट्रपति के पास, जो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है तीसरा वीटो है, वो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? मैंने अभी अनुच्छेद 111 के बारे में जब आपको बताया था, तो उसमें मैंने 3 प्रकार की बातें बताई कि यस, नो या रिकंसिडरेशन, और एक और मैंने बताया था कि वो टाइम लिमिट जो है वो राष्ट्रपति पर कोई नहीं है। तो राष्ट्रपति के पास यह ऑप्शन हमेशा खुला रहता है कि कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति उस पर कोई एक्शन ही नहीं ले। मैंने भेजा गया, जैसे भेजा गया इस फाइल को वहीं पड़े हुए रहने छोड़ दिए, कोई काम ही नहीं कर रहा है, छोड़ो उसको, फाइल को लाओ ही मत, रहने दो पड़ा हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में होता क्या है कि संसद ना तो हाँ में रहती है ना तो ना में रहती है, ना मतलब राष्ट्रपति उस पर ना तो हाँ कहता है ना कहता है, यानी वो बिल ना तो पास हो पा रहा है और ना ही कैंसिल हो रहा है, चुपचाप लटका हुआ है। तो पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति अपने जेब में उसको रख करके सो गए हैं, अब उसके बाद उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेना है। अब मैंने पहले ही आपको एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रपति के जेब के बारे में कहा जाता है, भारत के राष्ट्रपति की जेब के बारे में, कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है इसको समझिए।
ये वीटो अमेरिकी राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और इंडियन राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति पर एक ऑब्लिगेशन है कि वो 10 दिनों के भीतर जो वहां की कांग्रेस है उसको रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजे, उसके पास बिल वापस भेजे। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो जब तक चाहे अपने पास रख सकता है, अपने पॉकेट में किसी बिल को रख सकता है। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति का जो जेब है उससे बड़ा है भारतीय राष्ट्रपति का जेब। तो ये पॉकेट वीटो हो गया। और चौथा वीटो जो कि भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है वो है क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड या इसको हिंदी में विश्लेषित वीटो भी कहते हैं। ये भी सेम वही है जो कि सस्पेंसिव वीटो है। तो सस्पेंसिव वीटो का दोनों का शर्त ये है, सस्पेंसिव वीटो में जो रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजा गया था राष्ट्रपति को बिल, उसे संसद ने 50% यानी सिंपल मेजोरिटी के साथ पास करके भेज दिया था। लेकिन जब क्वालिफाइड वीटो का इस्तेमाल होता है तो राष्ट्रपति एक शर्त रखता है कि हम आपके साधारण बहुमत को नहीं मानेंगे, इसलिए आप विशेष बहुमत से हमारे पास आइए। तो विशेष बहुमत तो 1/3 मेजोरिटी के साथ जब विधायिका की राष्ट्रपति के वीटो को सस्पेंड कर दे या राष्ट्रपति के वीटो को खत्म कर दे तो वो होता है क्वालिफाइड वीटो। याद रखिए कि भारत के राष्ट्रपति को 3 ही वीटो प्राप्त है। कौन कौन सा? पहला तो हुआ है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा हो गया सस्पेंसिव वीटो और तीसरा हो गया पॉकेट वीटो। एक चीज और समझ लेना आवश्यक है कि मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है। क्यों बाध्य है? मनी बिल पर सामान्यतः राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है। क्योंकि मनी बिल के लिए शर्त है कि राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बाद ही आप संसद में पेश कर सकते हैं। तो जैसे ही पहले अनुमति ले ली गई तो उस पर फिर बाद में सहमति देने का कोई सवाल नहीं, देने का सवाल ही नहीं उठता है। और जो संविधान संशोधन विधेयक है यह 24वां संशोधन के तहत, 24वां संविधान संशोधन जो आया उसके तहत राष्ट्रपति बाध्य है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब भेजा जाता है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है। पॉकेट वीटो का इस्तेमाल एक बार ज्ञानी जैल सिंह ने 1900 डाक विधेयक जो है 1986 के संदर्भ में किया था। डाक विधेयक में था क्या कि पत्रकारों को थोड़ा सा उसमें दमन की बात की गई थी, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह ने उस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके इसको खत्म कर दिया। ज्ञानी जैल सिंह का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। ज्ञानी जैल सिंह इकलौते राष्ट्रपति थे जो यह जानते हुए कि भारत के राष्ट्रपति की सरकार चलाने में भूमिका बहुत ज्यादा नहीं होती है, राजीव गांधी से लगभग भिड़ गए थे और उनको यहां तक धमकी दे डाली थी कि हम आपके सरकार को बर्खास्त कर देंगे। ज्ञानी जैल सिंह थोड़े अलग किस्म के आदमी थे, बात करेंगे कभी दूसरे वीडियो में हम। तो ये वीटो 4 प्रकार के वीटो है जो संसद से पारित विधेयक है उसके संदर्भ में। एक चीज समझ लीजिए कि जब स्टेट से कोई विधेयक पास होकर के राज्यपाल के पास जाता है, गवर्नर के पास, स्टेट असेंबली से, तो गवर्नर के पास जो है 3 विकल्प है। एक तो जैसा राष्ट्रपति के पास है यस, नो और रिकंसिडरेशन। इसके अतिरिक्त गवर्नर के पास एक और अतिरिक्त विकल्प है और वो विकल्प होता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेता है, राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर लेता है, मतलब रख लेता है अपने पास में। अब जब यही बिल जो स्टेट असेंबली से पास होकर के गया है गवर्नर के पास और गवर्नर ने किसी बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर लिया है और ये बिल जब पहुंचता है राष्ट्रपति के पास तो राष्ट्रपति के पास फिर से वही सारा सिस्टम लागू हो जाएगा, यस, नो, रिकॉन्सिडरेशन। कि या तो राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति दे देगा या तो नहीं देगा, या तो फिर गवर्नर के पास भेजेगा कि आप एक बार फिर से स्टेट असेंबली को जो है तो उसके पास रखिए रिकॉन्सिडरेशन के लिए, उसके बाद हम देखेंगे।
अब जब रिकंसिडरेशन करके भेज दिया है बिल राष्ट्रपति के पास, मान लीजिए, तो राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो संसद के संदर्भ में जो प्रावधान है उसमें कि एक बार रिकंसिडर करके अगर भेज दिया गया है तो उस पर राष्ट्रपति बाध्य होता है, लेकिन स्टेट असेंबली जब रिकंसिडर करके भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। तो वीटो का यही कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में यहीं से घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 प्रकार के वीटो को वो 44 प्रकार से पूछ सकते हैं। हालांकि पीटी के लिए ये कुछ लॉजिकल पॉइंट है, जैसे कि स्टेट असेंबली के संदर्भ में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, जबकि संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति बाध्य है। बाकी और पीटी में बहुत ज्यादा काम नहीं देगा, मेंस में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप वीटो क्या होता है इसको समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप यूपीएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां से सारी वीडियो प्राप्त हो सके। और हमारा एक कैंपेन चल रहा है कोचिंग फ्री इंडिया का, उसमें सहयोगी बने। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।